हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और सितंबर में हम देखेंगे कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करियर और रिलेशनशिप के हवाले से क्या सूरत हाल रहेगी। एडवाइस के मेरे पास अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। अच्छा, रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन आपके अराउंड बनी हुई है उसमें आपकी अपनी रिलक्टेंसी जो है या अपना डर या खुद ब खुद ही कुछ आप डिले कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रखा हुआ है। ये वो सब बातें हैं जिसकी वजह से आप इस टाइम पे शायद अकेले हैं और तन्हा हैं। दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि आपका कोई रिलेशनशिप इस तरह से बिल्टअप हुआ हो सकता है कि जहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है या थ्रू इंटरनेट ही ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, और दूसरी सूरत में ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो कि किसी जॉब की वजह से, यूनिवर्सिटी की वजह से, स्टडीज़ की वजह से, किसी जगह मिलके कोई कोर्स किया है, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। और चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एनर्जी नज़र आ रही है। पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा इस बात का इम्कान मौजूद है कि रिलेशनशिप के अंदर एक डेप्थ आई है। अच्छा, अब वो डेप्थ तो आ गई है लेकिन आप अभी तक उसके बारे में डाउटफुल हैं, आप अभी तक उस बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं। और अगर आपकी ये पोजीशन है कि आपने कोई रिस्पांस देना है या कोई स्टार्ट लेना है या अगर आपने अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है, तो उस हवाले से भी आप जो है वो थोड़ा सोच रहे हैं कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास आपके लिए 9 के 3 कार्ड्स मौजूद हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 का नंबर जो है हमें इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि अब इस महीने में जाके बिलाखिर वो जो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, शायद हो सकता है पिछला एक पूरा महीना इसमें गुजरा हो या पिछले 3-4 महीनों से आप सोच रहे हो कि कैसे करना चाहिए, कहूँ ना कहूँ, क्या कहूँ, तो वो अब इस महीने में जाके प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है और कुछ ना कुछ फैसले की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है, इसको हम ये वाइस वर्सा हो सकता है कि जो पर्सन है उसने आपको अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस जो है वो नहीं गया है। आपकी तरफ से जो रिस्पांस जाना है शायद वो पेज ऑफ पेंटिकल्स का जाना है, जो कि आप नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपके जहन में अपने कुछ डर हैं, क्योंकि आपके लिए आपका काम जो है या अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आपको ये लगता है कि शायद मैं ये रिलेशनशिप नहीं निभा सकूँगा या सकूँगी। ये भी हो सकता है कि आपके पास चॉइस मौजूद हो कि आपने इस टाइम के ऊपर ज़िंदगी में किस बात पे फोकस करना है, आया कि रिलेशनशिप के ऊपर या काम के ऊपर, और उस चॉइस को इस्तेमाल करते हुए आप कॉन्टिन्यूसली अपने काम के ऊपर जो है वो फोकस्ड हैं। कुछ ना कुछ मामलात ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे पर्सन जो है वो मुल्क से बाहर है और ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, ये भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने के हवाले से मुश्किलात बन रही हैं। इसमें भी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने ये सोचा हो कि मैं ख़ुद मुल्क से बाहर चला जाऊँ, ख़ुद किसी दूसरी जगह पे चला जाऊँ और फिर वहाँ जाके स्टेबल होके और फिर मैं रिलेशनशिप को इनिशिएट करूँ। इस तरह के सब मामलात जो हैं वो आपके जहन में हैं, ऐसी सब सोचें आपके जहन में हैं और यही वो वजह है कि रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें जो हैं वो स्लो हुई हैं। एक दूसरी बात जो कि ख़ास तौर पे 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एसोसिएटेड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ, कि जो भी पास्ट में हो चुका है, अगर कुछ इस किस्म के नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं जो कि आपको लोगों पे यकीन नहीं करने दे रहे, ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, तो नाउ इज़ द टाइम कि आप यूनिवर्स के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट करें। जो पास्ट में हुआ है उसको पास्ट में ही दफन कर दें और एक नए अंदाज से, जिस तरह बच्चों को यकीन होता है, ठीक है, अबंडेंस का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, तो जिस तरह बच्चों को यकीन होता है कि उनसे सब प्यार करते हैं या उनके लिए सब ठीक होगा, उसी यकीन के साथ आपको आगे बढ़ने की, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। अगर आप खुद बेयकीनी का शिकार रहेंगे तो चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा
जो स्मूथ नहीं होंगी। और दूसरी बात ये कि वर्क लाइफ और रिलेशनशिप के लिए दोनों को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। और आपको एक ये भी डर हो सकता है कि शायद मैं चीज़ों को बैलेंस ना कर सकूं, और ये वो इस वजह से भी आप थोड़ा सा डर रहे हैं, रुक रहे हैं, स्लो डाउन है कि किस तरह से मामलात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस महीने में ये सब जो उलझने हैं ये दूर होने का काफ़ी ज़्यादा इम्कान है। कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग्स जो हैं वो बहरहाल यहाँ पे मौजूद नज़र आ रही हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। थोड़ी सी करेज आपको अलबत्ता शो करनी पड़ेगी। अगर हम करियर के हवाले से यहाँ पे देखें, कुछ नई शुरुआत करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नज़र आ रही हैं। ये किसी ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो सकती हैं जहाँ पे दो से तीन लोगों ने मिल के कोई काम शुरू किया है पिछले कुछ अरसे के दौरान। ये बात याद रखिएगा कि जो अगर तो ये मामला इस किस्म का है जहाँ पे सर्टन एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है, कोई ना कोई साइन सिग्नेचर करने की ज़रूरत है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके बारे में एक मोहतात रवैया इख्तियार करना आपको ज़रूरी होगा। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि प्री प्लानिंग जो है वो आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइन्यूटली डिस्कस करना, उनको ये समझना कि कौन सा काम जो है वो किसके हवाले करना है, क्योंकि मैंने कहा कि 2 से 3 लोग हो सकते हैं जो सारी सूरत हाल में इन्वॉल्व है। तो पहले से ही काम स्टार्ट होने के आगाज़ में ही आपको चाहिए कि आप पहले ही सब चीज़ें जो हैं वो डिसाइड कर लें, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाए ताकि फिर परेशानी ना हो। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स जो है वो ये शो कर रहा है कि आपको एंग्जाइटी का फैक्टर जो है काम के हवाले से वो रहने का इम्कान है, और उसकी वजह लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है। शायद आप सोच ज़्यादा रहे हैं और बता कम रहे हैं। कम्युनिकेशन को बढ़ाएं। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए एडवाइस का कार्ड जो है वो आर्कएंजल एरियल का है, 36 नंबर है। अगेन ये भी रिड्यूस होके 9 के ऊपर आ जाता है, यानी कि मुश्किलात और डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो बिल्कुल अब उनकी लास्ट लेग है, और चीज़ें जो हैं वो अब पॉजिटिविटी की तरफ जाने का टाइम जो है वो करीब है। दूसरी बात ये कि एंजल की मौजूदगी डिवाइन सपोर्ट की तरफ इशारा कर रही है। सो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा घबराहट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एंजल की मौजूदगी या एंजल कार्ड की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। साथ ही साथ स्टार का कार्ड यहाँ पे है। कुछ ना कुछ गुड लक का फैक्टर जो है वो अब आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है कि सजिटेरियस लोगों ने पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फील की हो। इसकी वजह ख़ास तौर पर अगर आप सजिटेरियस असेंडेंट है, इसकी वजह जुपिटर की पोजीशनिंग हो सकती है कि इस तरह से रही है कि लक का फैक्टर जो है ना शायद आपको लगता था कि मेरे साथ नहीं है, लेकिन स्टार का कार्ड और आर्कएंजल एरियल की मौजूदगी आपको यूनिवर्स के ऊपर अपना फेथ जो है वो बनाने को और बढ़ाने को कह रही है, और चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, काम की क्वांटिटी इम्प्रूव होगी, और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने, और ऐसे ऑर्डर्स मिलने जिनके बाद अर्निंग जो है वो होती है, और आप फाइनेंशियली अपने आप को बहुत बेहतर पोजीशन में पाएंगे जैसे जैसे ये महीना जो है ये गुजरता जाएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी सजिटेरियस लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।